तो यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, गौरव जुड़े हैं लुधियाना से। गौरव जी नमस्कार, मनी गुरु में स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। ऐसे है कि मैंने एबी मोग्रो का कार्ड लिया था एक, जिसके ऊपर उन्होंने मेरे एक लोन का चेक इशू कर दिया जो मैंने मांगा नहीं था। ओके। तो मैंने क्या किया कि उनको वो लोन का चेक वापस भेज दिया। उन्होंने मुझसे 5 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। और जैसे ही वो बकेट 5 बन गया उनका मतलब रिकवरी कॉल्स आने लगी, थ्रेटनिंग की, आपको हम कंपनी से निकलवा देंगे, आपके एचआर को बता देंगे एंड ऑल दैट। एंड मैंने उनको ये बोला कि मैंने आपका इंस्ट्रूमेंट कभी यूज किया ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 35 रुपीज की एक अंडरटेकिंग आप भेज दीजिए जी कि आपने हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, अगर नहीं हुआ तो हम आपको रिवर्स कर देंगे। ये इशू 2007 का चल रहा है और आज तक उनके ऊपर पेंडिंग मतलब दिखा रहे हैं 35,000 रुपीज। तो इसमें मैं कर क्या सकता हूँ, ये मेरी हेल्प चाहिए मुझे आपसे। चलिए रुंगटा साहब से यहाँ पूछ लेते हैं। रुंगटा साहब, एक लोन के ड्राफ्ट को इन्होंने वापस भेज दिए, 20,000 रुपए का वो ड्राफ्ट था, इन्होंने उसके लिए कोई दरखास्त नहीं की थी, लेकिन अब इनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, तो क्या एडवाइस करते हैं आप? जैसे पहले भी कहा गया है, फोन पर बात करना एकदम बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी मतलब नहीं उठता है फोन पे बात करने से। लिखित में कंप्लेंट प्लीज आप करें, या तो आप खुद, अगर आपके शहर में ही कंपनी की ऑफिस है तो वहां जाकर आप हैंड रिटन कंप्लेंट देकर उस पर एक्नॉलेजमेंट लीजिए, और अगर नहीं है तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाइए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, और वो नॉर्मली आपको एक कंप्लेंट नंबर देगा। उसके बाद जो है बर्डन शिफ्ट हो जाता है बैंक पर। अगर 1 महीने के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है तो फिर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेन करिए। ये जो कंप्लेंट आप बता रहे हैं, जो कि 20,000 का ड्राफ्ट भेज दिया बिना आपकी मर्जी के, ऐसे बहुत कंज्यूमर्स के साथ होता है। कई बैंकों में शायद हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, कभी जानबूझकर भी हो जाता है। तो जब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करेंगे तो आप इवन कंप्लेंट फाइल करने के पहले ही नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है, और अगर नहीं हुआ हो तो उसके बाद पक्का ही रिजॉल्व हो जाता है। ये एक्सपीरियंस कई हमने अपना पैसा पे भी, जैसे हमारे पास कंज्यूमर्स की क्वेरीज आती हैं और जब हम उनको उनका एडवाइस करते हैं बहुत उनको रिलीफ मिलती है। आप भी इसको ट्राई करिए, फोन पर बात करना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है फोन पर बात करने से। अगले कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं अतीफ श्रीवास्तव बेंगलुरु से। श्रीवास्तव साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी आई एम ऑन द कॉन्फ्रेंस कॉल पैरेलली। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 3D सिक्योर आईडी जो है आईसीआईसीआई बैंक की, जो आरबीआई ने अभी 1 अगस्त से मैंडेटरी करी है, उस पर जब मैं रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा था तो इट वाज गिविंग द एरर दैट कार्ड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और जब मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो सेशन एक्सपायर्ड एंड दिस particular thing was going on since 10 days. So presently the problem is solved yesterday night. Okay. But I don't know कि ये security exposure है कि what you will suggest, because when मैंने अपना कार्ड कहीं रजिस्टर नहीं कराया और कार्ड रजिस्टर कह रहा है, और जब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये कहता है सेशन एक्सपायर है। चलिए तो श्रीवास्तव साहब, फिलहाल तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानी है, आप रजिस्टर करवा पा रहे, राइट? आपका कार्ड रजिस्टर हो चुका है? और मैंने नया रजिस्टर करवाया। यस। चलिए यहाँ पर रुंगटा साहब से पूछे। रुंगटा साहब, फिलहाल पीछे इनको दिक्कत हुई थी 3D सिक्योर जो सुविधा है, ये कह रहे थे कि ये रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे, पर इनको जो मैसेज आ रहा था कि कार्ड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब इनकी परेशानी का समाधान हो चुका है। हालांकि ये जो इनका जो एक्सपोजर है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था, कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा था, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 2 चीज करना चाहिए। एक तो यह है कि कोई भी नई चीज है, और ये काफी एक मेजर स्टेप है कि अब एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा जो कि आपके कार्ड पर नहीं है। आपका कार्ड चोरी भी हो गया तो भी वो ऑनलाइन जो है मिसयूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई भी ऑनलाइन परचेज करने से पहले आपको वो पासवर्ड देना होगा। तो आई थिंक वो एक कस्टमर के हित में है। नेचुरली जब कोई बड़ा स्टेप होता है तो उसमें तकनीकी इश्यूज शुरू में आती हैं, जो कि अब ये कह भी रहे हैं कि सॉल्व हो गई है। लेकिन सबसे पहले अपनी एहतियात के लिए इन्हें जाकर ऑनलाइन या फिर बैंक में फोन कर पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में इनके कार्ड पर क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो इनको चेक कर लेना चाहिए। और ये चेक कर लेना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन सही है, इन्होंने ही किए हैं, और अगर इन्होंने नहीं किए हैं तो तुरंत इनको डिस्प्यूट जो है बैंक में रेज कर लेनी चाहिए। एहतियात के तौर पर यह करना मेरे ख्याल से इनके लिए अच्छा रहेगा। चलते यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विजय चौधरी जुड़े हैं अहमदाबाद से। चौधरी साहब नमस्कार, मनी गुरु में स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
हेलो जी चौधरी साहब। जी सर, मैंने किसी क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई भी नहीं किया है और मेरे फादर के नाम पे बिल बना के भेजा जिनको मरे 12 साल हो चुके हैं जी। और तारीख 2006 में बता रहे थे आपने 2006 में अप्लाई किया कार्ड के लिए और वो 1998 में एक्सपायर हो चुके हैं और बिल न बनाते HSBC बैंक ने उनके नाम से भेजा है सर। चलिए यहाँ पर रुंगटा साहब से पूछ लेते हैं। रुंगटा साहब, जो विजय चौधरी जी हैं कह रहे हैं कि उनके पिताजी की जो मृत्यु है 12 साल पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उन्होंने नया क्रेडिट कार्ड जारी करके बिल भेज दिया, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? खैर बहुत ही जो है डिफरेंट काइंड की समस्या है, नॉट नॉर्मल समस्या नहीं है। क्लियरली किसी आदमी ने इनके फादर की आइडेंटिटी को अज्यूम कर उस बैंक नाजायज फायदा उठाने की क्लियरली कोशिश की है और शायद उठाया भी हो। उस क्रेडिट कार्ड पे कितना ड्यूज है वो देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक क्रिमिनल मैटर है, तो इनको दोनों चीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको पुलिस में भी रिपोर्ट करनी चाहिए, जो भी इनका लोकल पुलिस स्टेशन है या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अगर अहमदाबाद में भी है, जैसे कि बड़े शहरों में होता है, तो वहां पर इनको इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए क्लियरली। एक बहुत ही सीरियस मैटर है। और दूसरी बात जो हम सभी कॉलर्स से कह रहे हैं कि आप बैंक की वेबसाइट पर ऑफिशियली कंप्लेंट करिए। एक्चुअली आपका वैसे तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है क्योंकि आपके नाम का कार्ड नहीं है, लेकिन चूंकि इवेंचुअली इसका कुछ प्रॉब्लम आप पर भी आ सकता है, स्पेशली अगर आपने अपने पिताजी के एसेट्स अगर कोई इनहेरिट किए हों तो शायद कल आप पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये वेबसाइट पर आप करिए। ये थोड़ी अलग किस्म की प्रॉब्लम है, क्लियरली क्रिमिनल मिसयूज है, तो पुलिस में कंप्लेंट आप जरूर कराइएगा। उसके बिना ये मेरे ख्याल से सीरियस टर्न भी ले सकता है।